तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में कहानी विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जुड़ जाइएगा, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन तार से बीनी चदरिया कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर 51 में जो डी है वह आपका सही आंसर होगा, यानी कि रमेश चंद्र शाह आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, अंधेरी गली का रास्ता ये आपसे पूछा है, यहाँ पर इसके लेखक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा है, हृदयेश हैं, या फिर रमेश चंद्र शाह हैं, या फिर गोविंद्र मिश्र हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है सभी के लिए। तो सभी लोग चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नीता जी, नीतू जी, दीपक जी, संजू जी, हरीश जी, अंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हृदयेश। हृदयेश आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। हृदयेश आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी है ये, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। राजन जी, रीता जी, शिल्पा जी, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 53 पूछा गया है, सेवाराम यात्री हैं, सानी है, संजीव हैं, या फिर मिथिलेश्वर हैं? 53वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 53 में क्या रहा है सही आंसर? तो बिल्कुल सही, संजीव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संजीव की ये कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन कि त्रिया जन्म कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? त्रिया जन्म एक कहानी विधा की रचना है, मिथिलेश्वर की, या फिर राकेश वत्स, या फिर सानी, ये है बहादुर हुसैन रिजवी की। किन की कहानी मानी जाती है? 54 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और 54 में आप सभी का सही आंसर होगा त्रिया जन्म जो कहानी है ये मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, यानी कि ये मानी जाती है मिथिलेश्वर की। किनकी? मिथिलेश्वर की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर ये वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चार मेहराबों वाली दालान 55वां क्वेश्चन, ये कहानी किनकी है? बताइए। चार मेहराबों वाली दालान ये आपके लिए चयन करना है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? सेवाराम यात्री हैं, बादशाह हुसैन रिजवी हैं, धीरेन्द्र अस्थाना है, या फिर सानी हैं? तो चार मेहराबों वाली दालान ये पूछा गया है अमित जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 55 में जो आपका बी है वह सही आंसर होगा, बादशाह हुसैन रिजवी। बादशाह हुसैन रिजवी की ये जो है कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोग हाशिए पर। लोग हाशिए पर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। लोग हाशिए पर एक कहानी किनकी मानी जाती है? ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सतीश जमाली हैं, या फिर ये यहाँ पर मधुकर सेन है, धीरेन्द्र अस्थाना है, नरेंद्र कोहली हैं। 56 का सही आंसर क्या होगा? लोग
हाशिए पर। तो ये कहानी किनकी मानी जाती है? तो 56 में सी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो धीरेन्द्र अस्थाना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लोग हाशिए पर धीरेन्द्र अस्थाना जी की ये जो है कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 पूछा गया है, अतिथि देवो भव। ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 में आपके लिए चयन करना है। मंजूर एहतिसाम है, अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, विनय मोहन है, या फिर सतीश जमाली हैं। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 57 और 57 में आप सभी का वंदना जी, रीता जी, पिंकी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अतिथि देवो भव कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये कहानी किनकी मानी जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर 57 में विकल्प नंबर बी यानी कि आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह सही आंसर होगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? पूरा सन्नाटा एक कहानी विधा की रचना है। 20 में से त्यागी की, मधुकर सिंह की, या फिर नरेंद्र कोहली, या फिर बलराम। 58वां क्वेश्चन, सभी लोग सही आंसर चयन कीजिएगा। बताइए पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि भीमसेन, त्यागी, मधुकर सिंह, नरेंद्र कोहली, या फिर बलराम। तो विकल्प नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, यानी कि मधुकर सिंह यहाँ पर सही आंसर होगा। मधुकर सिंह पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वह आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निया तिवारी जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 59वां क्वेश्चन है, मोहनदास कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। मोहनदास ये कहानी है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 59 में योगेश गुप्त हैं, उदय प्रकाश हैं, रमेश उपाध्याय हैं, या फिर स्वयं प्रकाश हैं। 59वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? बताइए कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? बताना है। दरियाई घोड़ा है, या फिर तिरछ, या फिर केसर कस्तूरी, या फिर पाल गुमरा का स्कूटर। 60 में आपके लिए सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 60 में विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये नहीं मानी जाती उदय प्रकाश की कहानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, त्रासदी माय फुट कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 61वां क्वेश्चन है। स्वयं प्रकाश हैं, रमेश उपाध्याय हैं, योगेश गुप्त हैं, या शिव मूर्ति हैं। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? केसर कस्तूरी ये जो है शिव मूर्ति की मानी जाती है कहानी। और त्रासदी माय फुट कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 61 में आप सभी का बी सही आंसर होगा, रमेश उपाध्याय। कौन माने जाते हैं? रमेश उपाध्याय। विकल्प नंबर जो 2 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वारेन हेंसिटंग का सांड कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश हैं, शिव मूर्ति हैं, उदय प्रकाश हैं, या फिर योगेश गुप्त हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 62वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 62 में सही आंसर आ रहा है कि ये कहानी के लेखक माने जाते हैं कौन? 62 में आप सभी का जो सी है वह आपका सही आंसर होगा, उदय प्रकाश आपका सही आंसर होगा। उदय प्रकाश आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है
सी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदमी जात का आदमी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 63 में आपके लिए बताना है। स्वयं प्रकाश हैं, नरेंद्र कोहली हैं, योगेश कुमार हैं या फिर उदय प्रकाश हैं। 63 का सही आंसर चयन कीजिएगा। आदमी जात का आदमी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 63वां क्वेश्चन है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वयं प्रकाश कौन मानी जाती है, कहानी विधा की रचना मानी जाती है। आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश की ये कहानी है। विकल्प नंबर ए वाला जो है आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया है। केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 64 में बताना है। अब भी बताया था केसर कस्तूरी योगेश कुमार की कहानी है या फिर योगेश गुप्त, शिवमूर्ति या फिर बटरोही। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 62वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 62 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। केसर कस्तूरी कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 64 में विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि शिवमूर्ति। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है। शिवमूर्ति आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दुखिया दास कबीर ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 65 यहाँ पर पूछा गया है। 65 में क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर। तो दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 62 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, यानी कि चंद्र किशोर जायसवाल कौन माने जाते हैं। चंद्र किशोर जायसवाल जो है ये इन्हीं की कहानी मानी जाती है, दुखिया दास कबीर। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, देखिएगा। यहाँ पर पूछा है काला हंस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 66वां क्वेश्चन पूछा गया है और 66 में आपके लिए इन दोनों विकल्पों में से ही चयन करना है। नवनीत मिश्र हैं या शालिग्राम शुक्ल हैं। एक काला जल वो रचना अलग है सानी की, और यहाँ पर है काला हंस पूछा है। तो काला हंस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, यानी कि शालिग्राम शुक्ल। कौन है, शालिग्राम शुक्ल। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 67 पूछा गया है कि नीलाम घर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। 67वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नीलाम घर, नीलाम घर किनकी कहानी है। रामदेव शुक्ल जी की, नरेंद्र नागदेव, रामदरस मिश्र या नवनीत मिश्र, तन्मय जी। तो 67 में आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर। नीलाम घर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर है रामदेव का नीलाम है घर, रामदेव का नीलाम घर। तो रामदेव शुक्ल जी की ये कहानी मानी जाती है नीलामगर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये जो है वह आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 68 पूछा गया है। 68वां क्वेश्चन है उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर हैं, मदन मोहन हैं, नरेंद्र नागदेव हैं या श्रीकांत दुबे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। 68 का सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि नरेंद्र नागदेव। बिल्कुल सही, नरेंद्र नागदेव जो हैं उन्हीं की जो है कहानी मानी जाती है उसी नाव में सैलानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछा गया है। तस्बीह है कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 69 में आपके लिए चयन करना है। रामदेव शुक्ल हैं, नवनीत मिश्र हैं, मंजूर एहतिसाम हैं, राजीव कुमार हैं।
69 में चयन कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। और तस्बीह पूछा गया है, तस्बीह कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहे सही आंसर? विकल्प नंबर सी, यहाँ पर भी आपका मंजूर एहतेशाम आपका सही आंसर होगा। मंजूर एहतेशाम जो है उन्हीं की ये कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो सी है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गंधर्व गाथा कहानी के लेखिका कौन मानी जाती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 70 पूछा गया है। 70 में सभी लोग सही आंसर चयन कीजिएगा। गंधर्व गाथा कहानी की लेखिका अलका सिन्हा है, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, भावना खेर हैं, ममता कालिया हैं। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 70 में विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कॉमरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। अखिलेश हैं, जयनंदन हैं, संजय हैं या फिर प्रियंबद हैं? बताइए। कॉमरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि कॉमरेड का कोट ये संजय की कहानी मानी जाती है। ये कहानी संग्रह है जिनका संजय जी का। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कई बार अपन ने कहानी पढ़ी भी है, महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 72वां क्वेश्चन है कि हरिहर काका तथा अन्य कहानियां किसका संग्रह है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 72वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हरिहर काका तथा अन्य कहानियां किसका संग्रह है? सानी का है, उदय प्रकाश या फिर मिथिलेश्वर या फिर जयनंदन? क्वेश्चन नंबर 72 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 72 में सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर भी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मिथिलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 73वां क्वेश्चन है कि महुआ गटबारिन कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 में आपके लिए चयन करना है। पंकज सुबीर हैं, अजय नावरिया हैं, मनोज सोनकर हैं या शैलेंद्र कुमार हैं? क्वेश्चन नंबर 73 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर महुआ गटबारिन। और 73 में आप सभी का सही आंसर है कि पंकज सुधीर जो हैं, पंकज सुधीर उन्हीं के जो है ये कहानी मानी जाती है, कहानी संग्रह माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? लेखक या लेखिका बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में शिवानी है, कृष्णा सोबती हैं या फिर मन्नू भंडारी हैं या कमलेश्वर हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 74 पूछा गया है और 74 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही। सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही। सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, तो कृष्णा सोती रही से कृष्णा सोबती हो जाएंगे और सिक्का बदल गया ये इनका एक कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका बी जो है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 76 पूछा गया है, 75 पूछा गया है। एक प्लेट सैलाब किसका कहानी संग्रह है? एक प्लेट सैलाब 75 में आपके लिए चयन करना है। कृष्णा सोबती, उषा प्रियंबदा या फिर मन्नू भंडारी या फिर ममता कालिया? बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब पूछा है, 75वां क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी।
बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप भंडारे में जाओगे तो एक प्लेट जो है कुछ भी जो है एक प्लेट आप भर कर लाओगे, एक प्लेट, तो एक प्लेट सैलाब, वो भंडारी से जो भंडारी से मन्नू भंडारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वापसी कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है। कई बार अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है, 76वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उषा प्रियंवदा है, ममता कालिया है, मन्नू भंडारी है, या फिर कृष्णा सोबती है। हाँ, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 है, और 76 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। वापसी जो है उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा बिल्कुल सही आंसर है। प्रियंवदा की वापसी हुई, प्रियंवदा की वापसी हुई, तो वापसी जो है एक कहानी मानी जाती है उषा प्रियंवदा की। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी मानी जाती है। 77 में आपके लिए चयन करना है, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, या फिर मन्नू भंडारी। 77 में चयन कीजिएगा, हरिबिंदी। बहुत बढ़िया। तो हरिबिंदी बताना है किस साहित्यकार की कहानी मानी जाती है। कहानी विधा की रचना मानी जाती है हरिबिंदी, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का 77 में सही आंसर होगा बी, यानी कि मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग आपका सही आंसर होगा। हरिबिंदी जो है मृदुल है, हरिबिंदी कैसी है, मृदुल, मृदुल से मृदुला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और हरिबिंदी जो है इनकी एक कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे 78 पूछा गया, सफेद कौआ कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है, बताइए। मणिका मोहिनी है, या फिर मंजुल भगत हैं, राजी सेठ हैं, या फिर चित्रा मुदगल हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 78 में क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, सफेद कौआ कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है। तो सफेद कौआ ये अपन ने पढ़ी है, कहानी मानी जाती है किनकी, मंजुल भगत। मंजुल भगत आपका सही आंसर होगा। सफेद कौआ भगत है, सफेद कौआ भगत है, तो भगत से क्या हो जाएगा, मंजुल भगत। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 79 पूछा गया है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किसका माना जाता है। मृणाल पांडे का, मृदुला गर्ग का, मैत्री पुष्पा का, या फिर चित्रा मुदगल का। क्वेश्चन नंबर 79 में सभी लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी किसकी मानी जाती है, कहानी संग्रह किसका माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रा मुदगल। तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, उनके चित्र खींचियो, चित्र खींचना है उनके, किनके, जगदम्बा बाबू के चित्र खींचना है। तो चित्र से चित्रा मुदगल और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, एक कहानी संग्रह माना जाता है किनका, चित्रा मुदगल का। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक स्त्री का विदा गीत कहानी, एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं। राजी सेठ हैं, या फिर मंजुल भगत हैं, मृणाल पांडे हैं, ममता कालिया हैं। 80 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 80 में, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे आपका विकल्प नंबर जो 3 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। पता है मतलब ढाई आखर प्रेम का कहानी संग्रह किसका माना जाता है। 81 में आपके लिए बताना है, दीप्ति खंडेलवाल, मणिका मोहिनी, मालती जोशी, या फिर सूर्यबाला। बताइए, ढाई आकर प्रेम का कहानी संग्रह किसका माना जाता है। 81वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ढाई आकर प्रेम का कहानी
संग्रह किसका माना जाता है? तो मणिका मोहिनी। ढाई आकर प्रेम के मणिका को मोह लिए, या फिर ढाई आकर प्रेम के किसी को भी मोह लेते हैं। मोह से मोहिनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मणिका मोहिनी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ढाई आकर प्रेम की कहानी संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर देखिएगा, काला शुक्रवार कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर 82 आपका यहाँ पर पूछा गया है, काला शुक्रवार। बताइएगा, सूर्यवाला, नासिरा शर्मा, सुधा अरोड़ा या फिर कृष्णा अग्निहोत्री। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग चयन कीजिएगा। यहाँ पर सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। 82वां क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 82 में जिन्होंने भी चयन किया सुधा अरोड़ा, उनका सही आंसर होगा। जो शुक्रवार है ये रोड़ा बनता है, शुक्रवार रोड़ा बनता है, रोड़ा, तो रोड़ा से सुधा अरोड़ा आपका सही आंसर होगा और शुक्रवार से काला शुक्रवार। इस प्रकार याद कर सकते हैं आप कि काला शुक्रवार जो है रोड़ा बनता है हर काम में, रोड़ा से अरोड़ा, सुधा अरोड़ा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिना छत का मकान कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 83 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इंदु बाली हैं या फिर राजी सेठ हैं, मालती जोशी हैं, मेहरुन्निसा परवेज हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 83 में चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बिना छत का मकान। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, इंदु वाली। इंदु वाली आपका सही आंसर होगा। बिना छत के मकान से जो है बिंदु बिंदु पानी गिर रहा है, बिंदु बिंदु, बिंदु से क्या हो जाएगा? इंदु हो जाएगा, इंदु। तो इंदु वाली ये जो है बिना छत का मकान, इन्हीं की एक कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 84 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 84, जिंदा आदमी कहानी संग्रह किसका माना जाता है? 84 में आपके लिए चयन करना है। बताइएगा, चंद्रकांता, कृष्णा अग्निहोत्री, मालती जोशी या फिर मृदुला गर्ग। बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर पिंकी जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सरोज जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जिंदा आदमी कहानी संग्रह किसका माना जाता है? 84 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, कृष्णा अग्निहोत्री। जिंदा आदमी कहाँ पर जाता है? कृष्ण के पास जाता है। कहाँ पर? कृष्ण के पास जाता है। तो कृष्ण से कृष्णा अग्निहोत्री और जिंदा आदमी जो है इनका कहानी संग्रह माना जाता है। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है सही आंसर होगा। अलमा कबूतरी कहानी संग्रह किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 है, मृदुला गर्ग का, मैत्री पुष्पा का, नासिरा शर्मा का या फिर कमल कुमार का। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 85 पूछा गया है। 85 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अलमा कबूतरी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग चयन कीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प दिए गए हैं। अलमा कबूतरी कहानी संग्रह किनका माना जाता है? और जिन्होंने चयन किया मैत्री पुष्पा, उनका सही आंसर होगा। अलमा कबूतरी को पुष्प पसंद है, पुष्प से पुष्पा आपका सही आंसर होगा, मैत्री पुष्पा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 86, कई बार अपन ने इसको याद भी किया है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? हरीश जी, राखी जी, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, बहुत कम लोग लाइक करते हैं ना। दूसरा ताजमहल का कोई सिरा नहीं है, दूसरे ताजमहल का कोई सिरा नहीं है, तो सिरा से नासिरा शर्मा आपका सही आंसर होगा। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा जो है इसकी लेखिका मानी जाती हैं दूसरे ताजमहल की। ये कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही आंसर है। नीलगाय की आंखें कहानी संग्रह किनका माना जाता है? 87 में आपके लिए चयन करना है। कमल कुमार का है, नमिता सिंह का है, कुसुम चतुर्वेदी या मैत्री पुष्पा। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 87वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि नीलगाय की आंखें कहानी संग्रह किसका माना जाता है। 87 में आपके लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, नमिता सह। नीलगाय की आंखें कैसी हैं? नमिता सह जैसी। नीलगाय की आंखें कैसी हैं? नमिता सह जैसी। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, नमिता सह। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वैलेंटाइन डे कहानी संग्रह किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है उषा किरण खान का, कमल कुमार का, नासिरा शर्मा का या कुसुम चतुर्वेदी का। हाँ, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं बिल्कुल। नीलगाय की आंखें नम हैं, नीलगाय की आंखें नम हैं तो नम से नमिता से हैं। बहुत बढ़िया तन्मय जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर आपसे 88 पूछा गया, वैलेंटाइन डे कहानी संग्रह किसका माना जाता है। तो 88 में आपका बी सही आंसर होगा, कमल कुमार। कमल कुमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। वैलेंटाइन डे पर सबसे ज्यादा क्या बिकते हैं? कमल। कमल से कमल कुमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि क्रौंचवध तथा अन्य कहानियां संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं। 89 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? क्रौंचवध तथा अन्य कहानियां। हाँ तन्मय जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दीपक जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 89वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 89 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 90वां क्वेश्चन है कि अबाबील की उड़ान कहानी संग्रह किसका माना जाता है। 90 में आपके लिए चयन करना है सारा राय, गीतांजलि श्री, मुक्ता या फिर जया जादवानी। क्वेश्चन नंबर 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? अबाबील की उड़ान कहानी संग्रह किनका माना जाता है। और 90 में जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 1 सारा राय, तो उनका सही आंसर होगा। सारा राय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केयर ऑफ स्वात घाटी कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती है। 91 में जया जादवानी है, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं या फिर यहाँ पर उर्मिला श्रीस हैं, मधु कांकरिया हैं। 91 का सही आंसर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होते हैं। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइए। हाँ राजन जी बिल्कुल, सब जो है ट्रिक बना के जानते हैं। बहुत बढ़िया, ट्रिक से याद करते जाओ। और केयर ऑफ स्वात घाटी जो है ये इसकी लेखिका मानी जाती है मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा गया है उर्मिला श्रीस है, मधु काकरिया या लवलीन या फिर मुक्ता। शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह किनका माना जाता है। 92वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा सही आंसर? उर्मिला श्रीस। उर्मिला श्रीस आपका सही आंसर है कि शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं। उर्मिला श्रीस मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तालाबंद कहानी संग्रह किसका माना जाता है। चित्त शर्मा का, पुन्नी सेन का, सारा राय का या फिर मुक्ता का। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 93 और 93 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। विशाल जी, प्रीति जी, संध्या जी, साधना जी, तालाबंद है कहानी संग्रह किसका माना जाता है। वो क्षितिज शर्मा जिन्होंने विकल्प नंबर
चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा दीपक जी। क्षितिज शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, बताइएगा। 94वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा। 94 में बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? हाँ सरोज जी, तो विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? यहाँ पर 94 में जो बी है वह आपका सही आंसर होगा, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 95, क्षय कहानी किसने लिखी है, बताइए। मृदुला गर्ग ने, नेत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी या चित्रा मुदगल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पिंकी जी, अंजलि, कमलेश जी। क्षय कहानी आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 95 क्वेश्चन है। और भंडारे का क्षय हो गया, भंडारे का क्षय हो गया, तो क्षय से क्षय कहानी और भंडारे से मन्नू भंडारी आपका जो है इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। या क्षय भी भंडारे में गया था, क्षय भी भंडारे में गया था, तो मन्नू भंडारी आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 96, बोलने वाली औरत कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती है? मृणाल पांडे हैं, ममता कालिया है, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया है और 96 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बोलने वाली औरत कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती है? 96 में आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ममता कालिया। बोलने वाली औरत जो है कालिया का रूप धारण करती हैं, जो ज्यादा बोलने वाली औरत होती है ये कालिया का रूप धारण करती हैं, तो ममता कालिया आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। प्रेत योनि कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइएगा। मृदुला गर्ग हैं या फिर दीप्ति खंडेलवाल, चित्रा मुदगल या फिर नासरा शर्मा, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 97 में विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 98वां क्वेश्चन है। क्लीन चिट कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं? क्लीन चिट, ज्योति चावला या फिर शुभांगी भड़बड़े या फिर योगिता यादव या फिर मीरा कांते। 98 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। अपन ने इसको याद किया था, क्या कैसे याद किया था इसको? क्लीन चिट कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं, इसको अपन ने याद किया था। क्लीन चिट उसी को मिलेगी जो योग्य हो। क्लीन चिट जो है उसी को मिलेगी जो योग्य हो, तो योग्य से योग्यता यादव आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, योग्यता यादव आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर है। गली दुल्हन वाली कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं, बताइएगा। शरद सिंह, कुसुम खेमानी या मीरा कांत या फिर अलका सिन्हा। 99वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 99 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, बताइए। और आप सभी का सही आंसर होगा कि गली दुल्हन वाली कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं, तो मीरा कांत मानी जाती हैं। मीरा कांत आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। जोड़ बाकी कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं, शशि प्रभा, शिवानी, चंद्रकांता या फिर ममता कालिया, बताइए। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि जोड़ बाकी कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
सभी लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रैक बना रहे हैं यहाँ पर। तो जोड़ बाकी कहानी संग्रह की लेखिका कौन मानी जाती हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है शशि प्रभा। शशि प्रभा विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अब कल अपन पढ़ेंगे कहाँ पर नाटक विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कल रोज अपनी 9 बजे सुबह क्लास होती है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और गुज्जर जी, आराधना जी, बहुत सारे लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। जब सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी जुड़ जाएं इस क्लास से। और दोस्तों में शेयर करें, सभी दोस्तों में। कंचन जी, छवि जी, गुज्जर जी, आराधना जी, साधना जी, अमित जी, रीना जी, छवि जी, भावना जी, कंचन जी, मेधा जी और अनीता ठाकुर जी, राबिता जी, रीता देवी जी, साधना जी, रतिपाल जी, नीतू गुप्ता जी, नेहा तिवारी जी और अमित सिंह जी, दीपक जी, पिंकी जी, दिनेश जी, पायल जी, वंदना जी, भावना जी, प्रतिपाल जी, कल्पना जी, संजू जी, रीना जी और सरोज जी, मुस्कान जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय शर्मा जी, अमित जी और रिंकी मौर्य जी, मेघा जी, संजू जी, सभी के लिए लाइक शेयर। सविता जी, श्रीकांत जी, लाइक करते जाना है सभी को लिए। नीता जी और विशाल जी, हरीश जी, राखी जी, राजन जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शिल्पा जी, सरोज रावल जी। तो आज के वीडियो में अंजलि कमलेश जी बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत